दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 170 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है व्हाट वाज गेन। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सभी हीरो गारो को घेर लेते हैं और जेनोस साइतामा को पूरी कहानी बता देता है, लेकिन साइतामा को तो कुछ भी नहीं समझ आता। और एक तरफ अमाईमास गारो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी टेरियो बीच में आ जाता है और लास्ट में जब गारो साइतामा की बातों को समझ जाता है तो वहां से चला जाता है और किसी को नहीं पता चलता वो किस तरफ गया। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं जो बोलता, और तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया को न्याय करने वाला मसीहा नहीं बल्कि एक जल्लाद की जरूरत है। एक असली शांति ये हीरोज भी नहीं ला सकते क्योंकि लोग इनसे भी डरते हैं, इनकी पावर्स की वजह से। और ऐसी शांति काम की ही क्या जहाँ पर कमजोर इंसानों को डर में जीना पड़े। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बुरे काम की सजा नहीं मिलती क्योंकि उसे सब चाहते हैं और ये भी नहीं देखते क्या सही है और क्या गलत। और यही तो फर्क है मॉन्स्टर और इंसानों में, क्योंकि मॉन्स्टर को कोई पसंद नहीं करता और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। और ऐसी शांति का फायदा ही क्या जो एक बच्चे को पार्क के कोने में रोने पे मजबूर कर दे। मेरे दिल को पता था मुझे क्या करना चाहिए और मैंने एक नई तरह की शांति के बारे में सोचा और मैंने फैसला किया कि मैं एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बनूंगा जो सबसे ताकतवर होगा और उसे किसी भी तरह का जस्टिस नहीं हरा पाएगा। और उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा होता है जो बोलता है, वैसे तुम्हें पता है ये केस तुम्हारे खाने का ना बिल भरने का चल रहा है, क्या तुम्हें सचमुच पछतावा है? और तभी बैंक गारो को पीछे से मारकर बोलता है, उन्होंने जितना पूछा सिर्फ उतना ही जवाब दो। और वो दोनों उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद बैंक बोलता है, कितना लोड है इस काम का, तुम्हारे हीरो हंटर के कारण जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही पूरी हुई है, तो अब हमें उन सबसे माफी मांगनी है। तो गारो बोलता है, मुझे मत समझाओ क्या करना है, तुम मेरे कोई डैड नहीं हो। तो बैंक बोलता है, इस उम्र में मुझ पर ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बदले सबसे माफी मांगू। पेरेंट्स कोई भी बन सकता है, बस एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन तुम एक टीचर नहीं बन पाओगे जब तक तुम उसे सही रास्ता ना दिखाओ। तो गारो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद बैंक बोलता है, लेकिन एक चीज तुमने मेरे लिए अच्छी की, तुम उसी जगह गए थे जहां तुम्हें ढूंढना आसान था। और गारो एक झरने के नीचे बैठा होता है। तभी बैंक बोलता है, गारो। तो गारो बोलता है, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया बूढ़े आदमी। उसके बाद बैंक सोचता है, मुझे उसे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ही था वो जिसने इसे सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में बताया था और शायद ये भी ऐसा ही चाहता था कि मैं इसे ढूंढ लूँ। तभी गारो बोलता है, तो तुम्हें पता था ना मैं कहाँ पर हो सकता हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे कारण वापस आया हूँ। मैं सिर्फ एक कारण की वजह से वापस आया हूँ, ताकि मैं अपनी फिस्ट को वापस याद कर सकूँ। और हीरो हंटिंग से तो इतना तो पता चल गया है कि सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे हो जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए रोज फाइट कर सकता हूँ। तो बैंक बोलता है, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम मुझे अपनी बराबरी का समझते हो। उसके बाद गारो सोचता है, उस मोमेंट पर जो भी हुआ मुझे पता नहीं चला कैसे हुआ, जिसकी वजह से मैंने मॉन्स्टर बनने के बाद जितनी भी टेक्निक सीखी थी वो सब दिमाग से निकल चुकी है। और बोलता है, वैसे वो कैसा कर रहा है। तो बैंक बोलता है, वो कौन। तो गारो बोलता है, अरे टेरियो। तो बैंक बोलता है, ओ तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो जो हमें मिशन के वक्त मिला था, मैंने सुना है वो भी अच्छा कर रहा है। अगले पैनल में हम टेरियो और उसके दोस्त को देखते हैं। तो उसका एक दोस्त बोलता है, टेरियो तुम्हें मॉन्स्टर बनना है। तो टेरियो बोलता है, ठीक है। और वो सब लोग उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन अचानक टेरियो गारो की तरह खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों को क्या लगा मैं कोई मॉन्स्टर हूँ? मैं हूँ गारो मैन, एक हीरो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम मुझे कितना मारो, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। तुम सब नकली हीरोज का मैं एक साथ सामना करूंगा। तो उसका दोस्त बोलता है, स्टोरी में ऐसा कब से होने लगा? अपने हिसाब से कुछ भी मत बनाओ और जल्दी से हार जाओ। तभी पीछे से टेरियो को कोई बुलाता है और वो वगानमा होता है। और टेरियो के दोस्त लोग सोचते हैं, ये तो वही अमीर लड़का नारिंग का बेटा है ना। उसके बाद वगानमा बोलता है, टेरियो मेरे घर चलोगे, मैंने अभी अभी एक नया गेम डाउनलोड किया है। तो टेरियो बोलता है, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। तभी टेरियो का एक दोस्त बोलता है, टेरियो क्या तुम वगानमा के दोस्त हो? तो टेरियो बोलता है, वगानमा क्या मैं अपने दोस्तों को भी साथ में ला सकता हूँ? तो वगानमा बोलता है, ठीक है। तो टेरियो बोलता है, उसने हाँ कह दिया, चलो सब साथ में खेलते हैं। और सब लोग खुश हो जाते हैं और वगानमा सबको अपना चाइल्ड डंपर वाला बैग दिखाने लगता है। और ये सब देखकर नारंगी बोलता है, वगानमा जब से तुम्हारे साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन वाला हादसा हुआ है तब से तुम काफी मैच्योर हो गए हो और मुझे पता भी नहीं चला तुम इतनी जल्दी बड़े हो रहे हो, है ना। तो उसका ड्राइवर बोलता है, बिल्कुल सर। तो नारंगी बोलता है, जैसा पिता वैसा ही बेटा। तभी वगानमा आकर बोलता है,
चलो पापा अंदर घुसो। और गारो भी टेरियो को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। उसके बाद बोलता ओल्ड मैन, क्या तुम मेरे लिए हीरो से एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट रख सकते हो? मॉन्स्टर बनने के बाद मैंने जिन जिन से फाइट की थी वो थे तुम, बॉम्ब, फ्लैशी फ्लैश, ब्लास्ट और हाँ वो टकला साइतामा। अगर मैं तुम सबको एक एक करके हरा दूं तो शायद मैं अपनी अवेकन स्किल्स को वापस जगा पाऊं, वो भी बिना मॉन्स्टर बने। तो बैंग बोलता ओहो, तो तुमने पहले ही सोच लिया कि तुम मुझे हरा पाओगे? अपने आप को इतना आगे भी मत बढ़ाओ। आखिरकार अब मेरे पीठ का दर्द भी खत्म हो गया है मेटल नाइट की फुल बॉडी मेंटेनेंस की वजह से। अगले पैनल में हीरो एसोसिएशन को दिखाते जहां पर सीच और सेकिंगार होते। तभी सेकिंगार बोलता क्या सिल्वर फैंग का सक्सेसर? तो सीच बोलता हाँ, सिल्वर फैंग ने किसी को एक गार्डियन की तरह ख्याल रखने का फैसला लिया है और बल्कि वो उसे हीरो एसोसिएशन के लिए भी भेजेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। उसके बाद सेकिंगार बोलता जिस पोजीशन को वो छोड़कर जा रहे हैं उसे भरना बहुत बड़ा काम होगा और अगर उसका भेजा हुआ सक्सेसर इतना काबिल है कि वो सिल्वर फैंग की जगह ले पाए तो मुझे उसे जल्द से जल्द मिलना है। तो वो जो नया बंदा आ रहा है वो कैसा है? तो सीच बोलता तुम उसे जानते हो, तो जब वो आएगा तो खुद देख लेना। तो सेकिंगार बोलता है ऐसा तो मत बोलो। उसके बाद सीच सोचता है गारो, उसके मामले में अब हम सिर्फ सिल्वर फैंग पे भरोसा कर सकते हैं। मेरा मतलब मिस्टर बैंक की काबिलियत काफ़ी अच्छी है। अगर हमने गारो को हीरो बना लिया तो मुझे पूरा यकीन है बाकी सारे हीरोज इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि सिबावा की जो भविष्यवाणी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, अभी उस चीज़ को हैंडल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वापस बैंक और गारो को दिखाते हैं। तो बैंक बोलता है वैसे हम कहीं पीने तो नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तो मेरे ख्याल से एक दूसरे को जानने के लिए हमें बातों से शुरुआत करनी चाहिए। कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद हो? और गारो अचानक शौक हो जाता और बोलता अचानक ये क्या पूछ लिया? तो बैंक बोलता वो कोई भी हो सकती है, आइडल या फिर और कोई भी। तो गारो बोलता वैसे अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मुझे वो वाली लड़की ज्यादा पसंद है, वो जो गांव येलो में गांव रेंजर का काम करती थी, उसका नाम कुछ कीरो जैसा था। तो बैंक बोलता अरे वो तो सेंताई शो की एक्ट्रेस है ना, इसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सेंताई शो में जो पीले वाले हैं उन्हें ज्यादातर बिग स्ट्रॉन्ग करी टाइप जैसी चीजें पसंद होती है। तो गारो बोलता है तुम्हारी जानकारी तो तुम्हारे उम्र से भी पुरानी हो गई है ओल्ड मैन, मैं तुम्हें आज के सेंताई के बारे में बताता हूँ। और वो दोनों बहुत बातें करते हैं। अगले पैनल में साइतामा और जेनोस पूल के अंदर घर का सामान ढूंढ रहे होते। तभी जेनोस साइतामा को दिखाता है। तो साइतामा बोलता है इतना बड़ा सेल? और अचानक दोनों चुप हो जाते हैं। तो साइतामा बोलता उम्मीद करता हूँ सबसे पहले पॉट मिल जाए। तो जेनोस बोलता हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है, मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सिर्फ नई मुसीबत आएंगी। और क्या लगता है गारो हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा आगे जाकर? तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।